है, उसके बाद में भीड़ को देखिए, यहाँ पे माहौल देखिए किस तरह का माहौल है। यहाँ पे लोगों की तादाद, यहाँ पर लोगों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि गर्मियों में भी गर्मी इतनी ज्यादा है कि इसमें लोगों का हौसला बुलंद है। और कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं जो PDSU की तरफ से आए हैं और इनकी सरकार से कुछ मांगे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार से ये क्या मांग करें। सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है और मैं JNU में अभी PhD कर रहा हूँ और हम PDSU की तरफ से अभी आज आए हैं यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, जैसे हम पहले दिन से इनके साथ जुड़े हुए हैं इस मांग के साथ। जो नीट छात्रों ने 20 नीट छात्र आत्महत्या कर लिया, उसके बाद में सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार अभी नहीं ले पाई है और आपने 20 तारीख को जो पार्लियामेंट के कूच करने का जो ऐलान किया है, आपके जो अभी मैं पोस्टर देख रहा हूँ ये जो अबॉलिश NTA, ये NTA को आप अबॉलिश क्यों? तो जो आपने पहले बताया कि ये कुछ बच्चों की सुसाइड हुई है, सुसाइड उन्होंने कर लिए। कोई इंसान कब सुसाइड करने में मजबूर हो जाती है? मान लीजिए गांव देहात में जो किसान कोई होगी, मजदूर होगा, उसके बच्चा वो अपने बच्चे को एक वक्त दो वक्त खाना खिला के उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और लास्ट में आकर के जब एग्जाम की बारी आती है तब अगर देखा जाता है कि कुछ लोग जो कोचिंग माफिया हैं या तरह तरह की चीजें हैं, उसके द्वारा जब ये पेपर ही लीक कर दिया जाता है तो वो बच्ची और उसके माँ बाप, उसके पूरे समाज के ऊपर क्या बीतता है, तो वो तब जाके मजबूर होता है कि सुसाइड कर ले। तो ये इस किसानों के साथ भी सेम हो रहा है कि इंसान अपने जो देश सरकार है वो किसी भी चीज पे अकाउंटेबल नहीं है। कुछ भी चीज पूछो वो कोई भी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेने की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है। तो मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को तो दे देना चाहिए इस्तीफा, अभी तक दे देनी चाहिए थी। मतलब ये तो हद पार है कि इतने कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दी। और दूसरा आपने पूछा कि एबॉलिश NTA के डिमांड क्यों रखा। NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या ये एक्चुअली में कोई सरकारी संस्थान है? ये जो है इसका जो चलन प्रक्रिया है वो कैसे काम करता है? जब से ये NTA इस देश में आया है, NTA आने से पहले भी इस देश आजाद होने के बाद से लेकर अभी तक एजुकेशन चल रहा है, सुस्त तरीके से एग्जाम होता था, सब कुछ होता था, उसमें भी कमियां थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन उसको बेहतर करा जा सकता था। लेकिन उसको बेहतर करने के बजाय आपने एक सेंट्रलाइज बॉडी पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर थोप दिए जिसका नाम है NTA। उस NTA के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन अकाउंटेबल है, किसी को नहीं पता। जब से NTA आया है तब से स्कूल के एग्जाम से लेकर के, मतलब जो बोर्ड के एग्जाम से लेकर के ऊपर जितने भी एग्जाम हो रही है, UGC नेट हो गया, नीट हो गया, तरह तरह के एग्जाम सब NTA करा रहा है। क्यों? ये मांग सवाल तो पूछनी चाहिए ना, क्यों आपने सेंट्रलाइज किया? तो बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि बेहतर बनाने के लिए जो आपने बनाया वो पिछले से और खराब हो गया? तो इसलिए हम ये मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही चाहिए, लेकिन जो समस्या की मेन जड़ है, जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको तुरंत उसको एबॉलिश किया जाए। स्टेट्स को और इंस्टीट्यूशंस को अपना ऑटोनॉमी दिया जाए, जिस तरह से वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता था। जो इंस्टीट्यूशंस के हाथ में अलग अलग अपना ऑटोनॉमी था, उनको ऑटोनॉमी का अपना अधिकार मिले फिर से सुस्त तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ताकि किसी भी पेपर लीक को हम कम कर सकें और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको मांगा जा सके। और एक साथ अगर आप जाओगे एग्जाम देने ये हरियाणा बॉर्डर में या जहां जहां एग्जाम सेंटर्स ये लोग खोल रखे हैं, उनके हालात आप देखोगे, बेसमेंट में जहां पे हवा तक पास नहीं होता है, वहां पे 200, 250, 300 बच्चों को एक साथ कंप्यूटर लगा के बिठा दिया जाता है, क्योंकि NTA के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। जहां तहां लोगों की जान जा रही है। तो इसीलिए हम मांग करते हैं कि NTA जो समस्या के मूल जड़ें हैं उसको तो स्क्रैप 70 करना चाहिए। NTA को अबॉलिश करके डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जिससे कि छात्रों को, अगर डिसेंट्रलाइज करने के बाद भी पेपर लीक हुए फिर उसकी जिम्मेदारी। अगर किसी भी तरह की पेपर लीक हो रही है, किसी भी तरह की लीक, मेरा सवाल आप समझिए कि अगर NTA अबॉलिश हो गया और डिसेंट्रलाइज हो गई सारी चीजें, उसके बाद भी अगर पेपर लीक हुआ फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? तब तो हम कोई पॉलिसी ही नहीं बनाएंगे। जैसे आप बताओ कि बेहतर करने की ओर जो पॉलिसी लेनी चाहिए वो बनाने के बाद क्या होगा करके तो देखो। ये जो NTA आया था ये उसी को बेहतर करने के लिए आया था। लेकिन क्या आपको लगता है बेहतर हो रहा है? आपको नहीं लगता कि NTA आने के बाद जितने नंबर ऑफ पेपर लीक्स हुए हैं वो NTA आने से पहले इतने? लेकिन ये NTA तो जब ही आया था जब पेपर लीक पहले हो रहे थे, उसी के बिहाफ पर ये NTA बनाया गया, उसी के बिहाफ पे बनाया गया था। लेकिन क्या वो रोक पाया? उल्टा बढ़ा दिया। जब हम कोई चीज पॉलिसी में लाते हैं कि आप बेहतर बनाने के लिए, जब वो बेहतर के बजाय और बदतर कर रहा है तो उस चीज पे पॉलिसी पे रिटर्न में हमें जाना चाहिए। और दूसरी चीज, NTA आने के बाद जो एग्जाम फीस है,
जो पहले 100, 200, 250, 500 था, आज वो 1200, 1800, 2500 हो गया है। जिस देश में इतनी महंगाई है, लोगों की इनकम नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी तो बढ़ गया है, लोगों को खाने के पैसे नहीं मिल रहे, लोग सुइसाइड कर रहे हैं। उस देश में गरीब पिछड़े तबके से आने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे इतना पैसा दे करके? कौन ये अधिकार दिया ये एनटीए बना करके प्राइवेट एजेंसी को आप दे रहे हो एक कंडक्ट कराने की एक जिम्मेदारी, और वो अपना पैसा बढ़ाया ही जा रहा है। एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ पढ़ने का महंगाई बढ़ रहा है। ये बच्चा तो साल भर प्रिपरेशन कर रहा है, अपना ताकत लगा करके, जो भी गरीब पिछड़ा तबके से आने वाले लोग हैं, तमाम छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वो इतना पैसा दे करके फॉर्म फिलअप करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि पेपर लीक हो गया है। तो क्या हमें सोचनी नहीं चाहिए? 140 करोड़ की ये देश है, हमारे बगल में जो देश है, हमारे जो विश्व गुरु में हम जाने वाले हैं, जो विश्व गुरु हम खुद को बोल रहे हैं ये सरकार, उसमें सारे देशों को आप ले लीजिए, 5-7 देश को ले लीजिए, उनके एजुकेशन पैटर्न को देखिए, उनके एजुकेशन में खर्च होने वाली बजट की हिस्सा को आप देखिए, और हमारे देश की जो 140 करोड़ देश है उसके एजुकेशन में खर्च होने वाली बजट का आप हिस्सा देखिए। क्या एक देश को बेहतर करने के लिए बेहतर शिक्षा की जरूरत नहीं है? अगर नहीं है तो मत कीजिए, अगर है तो इस देश की हर एक जनता को सवाल उठानी चाहिए कि आज के दिन की मांग है कि एजुकेशन सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाए, उसको प्राइवेटाइजेशन करने से रोका जाए, और जितने सेंट्रलाइज प्रोसेस किया गया है उसके तहत जो भी खराब हो रही है उसको बेहतर करने के लिए प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया जाए। मेरा सवाल है कि जो पेपर लीक के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अफसरशाही जिम्मेदार है, या जो कोचिंग जो सेंटर जो जिस बेतहाशा वृद्धि हुई है कोचिंग सेंटरों में वो जिम्मेदार है, या जो शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेट शिक्षा हो रही है उसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहे हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये सारे जिम्मेदारी एक ही वक्त है। जैसे आप देखिए, कोई इंसान जब खाना खाता है तो खाली चावल तो नहीं खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है, या सब्जी मिला तो सब्जी खा लिया, उसके बाद पानी पीता है। तो वैसे ही ये जो पेपर लीक की है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग जुड़े हुए हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन के चलते पेपर लीक हो रहा है, उसका जिम्मेदार भी सरकार का है। अगर सरकार में बैठा हुआ इंसान, एक मंत्री, उसके जिम्मेदारी में रहते हुए पेपर लीक हो रहा है तो उस मंत्री का जिम्मेदारी है, और वो मंत्री जिस कैबिनेट के अंडर आता है उसको संज्ञान में देने के बाद में फिर दूसरा एग्जाम होता है, फिर वो लीक हो जाता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम जिम्मेदार है। एक भी नया पैसा या एक भी नया पेपर अगर उसमें से लीक हो जा रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि पूरी की पूरी तरह से, ये हम मानते हैं। मतलब सरकार जिम्मेदार है, सरकार के साथ साथ ये एनटीए को अबॉलिश करना चाहिए सरकार को, या फिर इस एनटीए के और भी बेहतर बनाना चाहिए? एनटीए को तो स्क्रैप करनी चाहिए, आपको बेहतर बनानी चाहिए। सरकारी जो संस्थान है, सरकार अपने हाथ में रखते हुए, प्राइवेटाइजेशन नहीं करके, सरकार के हाथ में रखते हुए उस सिस्टम को कैसे बेहतर बना सके उसके और सोचनी चाहिए। क्योंकि हम किसी भी चीज को प्राइवेट करना उसका सोल्यूशन नहीं है ना। प्राइवेट आज तक इस देश में किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं दे पाया, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे एविएशन सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो। लेकिन ये जो सेक्टर, ये पीएसयूज हैं, ये सरकार के अपने हैं, ये बहुत लोगों की खून पसीने से, बहुत मेहनत के बाद ये बने हुए सेक्टर्स हैं, उनको आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते ऐसे ही राह चलते। मैम कि 20 तारीख को जिस तरीके से आह्वान यहाँ से किया जा रहा है, क्या आपको उम्मीद है कि ये जो सैलाब है ये बढ़ेगा, लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरेगी, युवा सड़कों पर उतरेगा, विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा, और आपका प्रोटेस्ट जो है और सफल होगा? जी, मुझे लगता है आएंगे। अब तक ये सवाल था कि क्राउड किधर है, आज दिखाई दे रहा है क्राउड किधर है, और 20 तारीख तक ये क्राउड रहेगा और भी आएंगे। और जैसे कि जो हम लोगों को चाहते हैं कि दबा के रखे, उसका हम लोग अच्छा से जवाब देंगे। तो सरकार क्राउड देख के सरकार झुकेगी? सर, क्राउड देख के सरकार झुकेगी? ये तो खाली क्राउड नहीं है, ये एक स्पॉन्टेनियस आया हुआ छात्र युवा का एक सम्मेलन है। इससे ये तो इसके अकाउंटेबिलिटी मांग रही है सरकार से, तो सरकार को तो अकाउंटेबल जो ठहरा रहा है उससे तो सरकार को डरना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। हाँ, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेता यहाँ आ रहे हैं और आपकी आवाज बन रहे हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट भी 20 तारीख से शुरू हुआ है, तो संसद में भी क्या वो आवाज उठेगी, वो छात्रों की आवाज? जी, रास्ते में जो गूंज उठेगी वही तो संसद में उठेगी ना। अभी रास्ता आवारा छोड़ देंगे तो संसद भी नल्ला बैठेगा, तो ये गूंज रास्ते में आया है तो संसद भी हिलेगा। संसद भी हिलेगा। तो आगे 20 तारीख के बाद फिर 21 तारीख आगे क्या, कब तक संसद, अगर संसद तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचने देती फिर आगे क्या करें?
ये जुलूस ये जो शुरू हुआ है ये चलता रहेगा। ये आपका शांति जो पूर्ण प्रोटेस्ट है ये चलता रहेगा? जी हमारा ये पूरा पूरा रहेगा कि चलता रहे और आएंगे, जैसे देख रहे हैं जैसे लोगों में एक उमंग आया है, एक जुलूस आया है, वो कंटिन्यू होगा, वो एक विश्वास है। जैसे देश में किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह से लंबा आंदोलन चलाने की तैयारी है पूरी? दिल से तो यही है। मैं दिल से यही आवाज है कि मतलब जिस तरीके से 1.5 साल किसान आंदोलन चला था उसी तरह से ये 1.5 साल आप भी बैठने को तैयार हैं? जी जी एकदम इसी मन्नत से ही आए हैं। इसी मकसद से आए। 2000 अगर सर आपको 2029 तक बैठना पड़े तो आप 2029 तक बैठने के लिए तैयार हैं? जी अगर आपको सरकार किसी तरह से बात नहीं मानती है और आपको लगता है कि जो 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे और वहां पे 2029 के लोकसभा चुनाव तक आपको ये प्रोटेस्ट करना पड़े तो आप उसके लिए तैयार हैं? जी ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी, अकाउंटेबिलिटी की मांग चलती रहेगी। क्या होगा उसका उम्मीद तो रख रहे हैं लेकिन हम लोग हताश नहीं होंगे, चलता रहेगा वही पता है। यहीं से आवाज उठेगी? यही से आवाज उठेगी, सारी देश से आवाज उठेगी। मतलब अगर सरकार किसी तरह से बात नहीं मानती है तो आप इस तरीके से तैयार हैं कि ये प्रोटेस्ट 2029 और उससे भी आगे जब तक सरकार बदल नहीं जाती है तब तक चलता है? शिक्षा एक ऐसी मांग है ना, लोगों में एक क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं एनईपी को एबोलिश करने की, एनटीए को एबोलिश करने की। ये सब मांग जो है ये को शिक्षा को स्ट्रक्चरली चेंज करने की एक मांग है जो कंटिन्यूअस रहेगी, यहीं पे ही दब नहीं जाएगी। जब तक कि लोगों में क्वालिटेटिव चेंज ना आ जाए, लोगों में क्वालिटेटिव चेंज लाने वाली शिक्षा सरकार ना लाए, तब तक ये चलती रहेगी। किसानों का भी समर्थन मिल रहा है और भी कई संगठन है उनका भी समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है 20 तारीख को किसान आपका साथ देने यहाँ? सौरभ द बेटर यू टेक दैट। आना तो सबको चाहिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो और छात्र हो, इसमें कोई अलग नहीं है। जो मांगे हैं कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। किसान के घर के बच्चे भी पढ़ते हैं, मजदूर के घर के बच्चे भी पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके घर में बच्चे भी पढ़ते हैं, जो नौकरी करते हैं उनके घर के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आना पूरे देश भर को चाहिए, पूरे देश का जनता, चाहे भले ही वो किसी का भी सपोर्टर हो, चाहे भले ही उसने बीजेपी को वोट दिया हो, चाहे नहीं दिया हो, या इस सरकार को सपोर्ट करता हो नहीं करता हो, अगर मांग शिक्षा की है, मांग अकाउंटेबिलिटी की है, मांग इतना एरोगेंट सरकार की है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये सरकार एक बात तक करने के लिए किसी को नहीं भेजा, अगर इतना एरोगेंट है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, शिक्षा को बचाने की इस लड़ाई में, अकाउंटेबिलिटी मांगने की इस लड़ाई में पूरे देश भर की जनता को यहाँ इकट्ठा होनी चाहिए, चाहे छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो। जिस तरीके से सोनम बाबू जी को सुबह उठाया गया उसके बाद में अभिजीत दीपके जी अब अनशन पे बैठे हैं, अगर कल को दिल्ली पुलिस उन्हें भी उठा लेती है तो फिर आगे कौन आपका लीडर होगा, कौन यहाँ पे प्रोटेस्ट में बैठे? ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग आए हैं, वो एक एक अपने में लीडर ही हैं। ये अपने दिल में जज्बा लेकर के आए हैं, वो वहाँ लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, वो स्टेज में हैं, वो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। ये सरकार इतनी सी भी शर्म नहीं है, 1% शर्म इनके अंदर नहीं है कि एक इंसान को स्टेज के ऊपर से किस तरह से ले जाया गया, आपने देखा है। ये डेमोक्रेसी की हत्या है। ये आजाद भारत में ये दिखाता है कि किस तरह के गुलामी में हम लोग जी रहे हैं, कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहा है अपने मांग को लेकर के, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट में हंगर स्ट्राइक कोई कर रहा है और आप उसको जबरदस्ती पूरा घसीटते हुए यहाँ से लेके गए। ये देश की हर एक जनता को सोचनी चाहिए कि किस तरह के रिजिम में हम लोग यहाँ जी रहे हैं। अगर सरकार बदलती है तो क्या आपको उम्मीद है कि देश की शिक्षा व्यवस्था का भी कायापलट होगा? सरकार बदलनी या नहीं बदलने की नहीं है, सरकार बदलने की लड़ाई तो है, लेकिन बात है कि जो भी सरकार आए, जो भी सरकार रहे, इस देश की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जिस तरह से इस देश की एजुकेशन को खत्म कर दिया गया, इस देश की हेल्थ सिस्टम को खत्म कर दिया गया, इस देश की सारे जो सेक्टर है उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, ये अगर नहीं बचेगा, सरकारें चाहे कोई भी आए, अगर उस ओर हम नहीं चलेंगे, उस ओर डिमांड को नहीं प्लेस कर पाएंगे, इस देश में एक जनता में या सरकार कोई भी रहे उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रहे कि आप जो जनता आपको वोट देके सरकार में ला रहा है, उस जनता का अगर कोई मांग कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, आप उसको पूरा घसीटते हुए लेके फेंक दे रहे हो, उस सरकार को, उस सिस्टम की तरफ भी सवाल है। कौन सा नेता, कौन सा व्यक्ति आपको ऐसा लगता है जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था का पूरा कायापलट कर सकता है? एक व्यक्ति, ये जो व्यक्ति केंद्रिक जो राजनीति है,
कि पीपल मतलब एक पर्सन वाला जो एक हीरोइज्म की राजनीति है वो एक छोटा जगह में सही है कि छोटा 4 लोग की ग्रुप है, ये कौन लीडर है, 10 लोग बैठे हुए हैं, इनका लीडर कौन है। बट 140 करोड़ जनता की जब देश है तो वो एक इंसान पे नहीं टिकता है, एक सिस्टम पे टिकता है। हम किस तरह के सिस्टम का इमेजिनेशन करते हैं, किस तरह की देश में स्ट्रक्चरल हम चेंज लाना चाहते हैं। चाहे ABCDE कोई भी इंसान हो, इंसान कोई भी हो, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बने कि कोई भी इंसान वहां पे आए उसको फील हो, उसको डर रहे कि अगर मैं यहाँ किसी भी तरह की खराब करूंगा तो मुझे कल को हटा दिया जाएगा, मुझे अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, मुझे अगर पेपर लीक हो रहा है उसका संज्ञान में लेते हुए उसके लिए जो जिम्मेदार है उसका मुझे बेहतर करनी पड़ेगी। ये बनाना हमारा मकसद होना चाहिए, सिवाय कि कौन कौन सा गद्दी में बैठ रहा है। ये पेपर लीक जो है अभी नीट का पेपर एग्जाम लीक हुआ था, उसमें आज सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई की उससे आप संतुष्ट नहीं है, नहीं है। सरकार का ये कार्रवाई होता है, कार्रवाई होती है जब जो मांगे किया जा रहे हैं कि क्या मांग है कि आपने जो सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन पूरा एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हो पिछले 12 साल से जब से सरकार में आए हो, ये जो आप चला रहे हो इसको हटा करके नया स्ट्रक्चर बनाओ, आप एजुकेशन में बजट बढ़ाओ, आप एजुकेशन में जो प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेजेस कर रहे हो उसके चलते जो आप एग्जाम ले रहे हो सेंट्रलाइज प्रोसेस में उसमें लीक हो रहा है और 2-2 बार हो जाता है। कोई एग्जाम आज ले रहे हो कल को फिर से ले फिर हो जा रहा है, उसके चलते इतने बच्चों ने अपना जान दे दी। उसके चलते ये सरकार एक इंसान को अपने सीट से अकाउंटेबिलिटी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, उल्टा होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तक को अकाउंटेबिलिटी लेते हुए उसके पक्ष में स्टेटमेंट जारी करना चाहिए था। उल्टा क्या कर रहा है वो ना करके यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट में लेते हुए इंसानों को आप मतलब ऐसे सामान के बोरा की तरह लेके चले गए। ये देश के जनता को सोचना चाहिए। आप जहां भी जिस भी हालात में बैठे हुए हो आप सबको हर एक इंसान को सोचना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी मांगने वाले इंसान जो एक पीसफुल वे में बैठा है उसको किस तरह से लेके खदेड़ दिया जाता है। ये हमारा अगर किसी राज्य में पेपर लीक होता है, किसी भी राज्य में, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार, पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है। अगर राज्य में है तो राज्य के जो सरकार है उसके साथ लेते हुए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसके साथ लेते हुए जो पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर है, कैसे लीक हो जा सकता है। आप बोलो ना, इतना बड़ा देश है, इतने मिनिस्ट्रीज हैं, इतने डिपार्टमेंट है, इतने पुलिस है, इतने हमारे रॉ है, इतने हमारे पूरा DRDO है, इसरो है, जो पूरे सर्वेलेंस प्रोसेस। कोई एग्जाम देने घुसता है, आप उसके कान के बाली से लेकर के ड्रेस के अंदर झांक के देखते हो कि वो इंसान आया कि नहीं आया, और कहीं पे कोई कोचिंग माफिया बैठ करके पेपर लीक कर देता है उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो। आप इतने स्टूडेंट को हैरान करते हो जब भी वो एग्जाम देने जाता है, लेकिन पेपर लीक किसी जगह पे बैठ के कुछ कोचिंग सेंटर के अंदर लीक हो जाता है, आप उसको नहीं बंद कर पा रहे हो। तो जिम्मेदार सब लोग हैं, कौन जिम्मेदार नहीं? आप बोलो ना। अगर कोई भी चीज देश के अंदर हो रहा है, आप बताओ ना, आप यहाँ पुलिस आप देख रहे हो ना, आप पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर आते हुए आपको पुलिस ने सब कुछ आपका जांच कर रहा है, तो कैसे लीक हो जाता है? जो जान चली जा रही है, लोगों की पैसे मेहनत जान इन्वॉल्व है, उसमें लीक हो जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल हो, उसका जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ PDSU संगठन से छात्र आए हुए थे जो NTA को अबॉलिश करने की मांग कर रहे हैं, और जो शिक्षा का जो पुराना स्ट्रक्चर था एग्जाम का उसी को रिबिल्ड करने की मांग कर रहे हैं, और सरकार अकाउंटेबिलिटी तय करे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसी को मांग करते हुए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।